हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ध्यान क्या है। ध्यान मीन्स क्या। जब मैं आपसे कहता हूँ कि ध्यान दीजिए तो मैं कह रहा हूँ कि सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। ध्यान का भी यही अर्थ है, सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस। ध्यान योग का ही एक भाग है। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में विभक्त किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। आज हम सिर्फ ध्यान के विषय पर ही बात करेंगे। ध्यान अर्थात सजगता। ये सजगता क्या है और क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, ये जो जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने ढंग से जी रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं। लेकिन क्या जीवन को जाने बिना उसे सही ढंग से जिया जा सकता है? नहीं। जीवन को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप स्वयं को जानें, खुद को जानें, क्योंकि जीवन जीने वाले तो आप खुद हैं। जिस दिन आप स्वयं को जान लेते हैं उस दिन आप जीवन को भी जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से स्वयं को जानने की विधि का नाम ही ध्यान है। अब बात ये आती है कि स्वयं को जानना क्यों ज़रूरी है। आप सोचकर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की दिली इच्छा क्या है। वो ज़िंदगी भर दौड़ धूप करता है, विभिन्न परिस्थितियों से, कठिनाइयों से गुजरता है। किस लिए? इसलिए ताकि वो सुकून पा सके, वो आनंद पूर्वक रह सके। उस सुकून को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, सुख, ऐशो आराम, मान सम्मान वगैरह वगैरह। लेकिन जीवन भर की आपाधापी, दौड़ धूप और कठिनाइयों को झेलकर भी व्यक्ति क्या सुकून पा सकता है? नहीं। हम जो भी जीवन में अर्जित करते हैं, जो भी हम जीवन में पाते हैं, वो सब जब मिलता है तो एकदम व्यर्थ हो जाता है। हमें लगता है कि फलां व्यक्ति मिलेगा या फलां चीज़ या फलां वस्तु में मिलेगी तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन जब वो मिलता है तो हम और ज़्यादा परेशानियों में उलझ जाते हैं। आखिर हमारा जीवन ऐसा क्यों है? क्यों हम परेशानियों में, कठिनाइयों में एक दिन अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही पूरा कर देते हैं? उसका कारण है, हमें ना तो जीवन का कुछ पता है और ना ही स्वयं का। हम एक बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं और ऐसे ही जीते चले जाते हैं। ना तो हम खुद के बारे में कभी ख्याल करते हैं, ना हम जीवन के बारे में कभी ख्याल करते हैं। बस समाज, परिवार, परंपरा, इसी के साथ घसीटते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, और अपने अहंकार की तृप्ति के लिए खुद को बस आनंदित होने का, खुश होने का ढोंग करते रहते हैं। तो हम अपने जीवन में क्या आमूल परिवर्तन करें? हम अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव करें कि हम एक शानदार तरीके से जीवन को जी सकें और एक दिन खुशी खुशी अलविदा कह सकें? क्योंकि अलविदा तो आपको कहना है, चाहे वो खुशी से कहो या दुखी होकर कहो। तो आनंद पूर्वक जीने की, खुशी पूर्वक जीने की जो कला है, उसका नाम ही ध्यान है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम खुद के प्रति जागरूक होते हैं, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं और कुछ विधियां मैंने भी ईजाद की अपने अनुभव से। तो उन विधियों की आगे की जो आने वाली वीडियो उनमें चर्चा करूंगा। तो अभी हम सिर्फ ध्यान के बारे में बात करते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो होता क्या है। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस हमारे मन पर जाता है, क्योंकि हमारे मन में सैकड़ों, हजारों विचार चलते रहते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं और विचारों के प्रति सजग होते हैं तो हमें हैरानी होती है कि क्या मैं ऐसे विचार कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे उल जलूल विचार आते रहते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि क्या हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार भी चल रहे हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे ये जो विचार हैं, ये जो फालतू के विचार हैं, ये कम होने लगते हैं और आपके अंदर अब सिर्फ सकारात्मक और अच्छे विचार हैं वो ही रह जाते हैं। तो आप खुद को एकदम शानदार महसूस करते हैं, खुद को हल्का महसूस करते हैं, खुद को खुश महसूस करते हैं, क्योंकि सारा जो बोझ है वो सारा बोझ विचारों का ही है। तो जब आपके विचार कम होते हैं तो आप जान जाते हैं कि सारे समस्याओं की जड़ ये विचार ही हैं। मान लीजिए कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, वो लड़की आपसे प्रेम नहीं करती, लेकिन आपको यही लगता है, आपके विचार आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं और वो भी आपसे प्रेम करती है, और बस आप अपनी धुन में रहते हैं। और एक दिन आपको पता चलता है कि वो लड़की तो किसी और से प्रेम करती है और आप दुखी हो जाते हैं।
जितने दिन आप प्रेम में रहते हैं उतने दिन भी बेचैन रहते हैं और उसके बाद और ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं ईजाद किसने की? आपके विचारों ने। क्योंकि वास्तव में ना तो उस लड़की का कोई दोष है, ना किसी और का दोष है। आप खुद ही अपने दुख को, अपनी बेचैनी को क्रिएट कर रहे हैं और खुद अपने आप में ही दुखी हो रहे हैं। एक उदाहरण और लीजिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो आपके साथ वक्त बिताता है, आपके साथ खुश रहता है। जब वो किसी और के साथ वक्त बिताता है, किसी और के साथ खुश रहता है, तो आपको जलन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ईगो हर्ट होता है, आपके अहंकार को चोट लगती है। तो ये चोट क्यों लगती है? क्योंकि ये सारे की सारी परेशानियाँ, ये सारी की सारी परेशानियाँ विचारों की है। क्योंकि आपके विचार आपको सजेस्ट करते हैं। तो जिस दिन आपके विचार कम हो जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं, उस दिन आप समझ जाते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। आप स्वयं को जान जाते हैं कि मेरे अंदर ये जलन क्यों हो रही है, घृणा क्यों हो रही है, मेरे अंदर क्रोध क्यों हो रहा है, मेरा अहंकार क्या है। तो जिस दिन आप इन सारी चीज़ों को जान जाते हैं, उस दिन आपके जीवन की चाबी आपके हाथ में आ जाती है और आपके जो इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, उन पर आपका पूरा नियंत्रण हो जाता है। आपका यूँ कहिए कि पूरे जीवन पर नियंत्रण हो जाता है। आप चाहें तो अपने इमोशंस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आत्मविश्वास है, ध्यान करने से वो तो वैसे ही बढ़ जाता है, फिर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारे इमोशंस हैं हमारे, जैसे कि क्रोध है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान से आपका जो दिमाग है वो इतना शार्प हो जाता है, आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है, आपका दिमाग जल्दी से एक्शन ले लेता है। मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और आप किसी पत्थर से टकरा जाते हैं और आप गिरने वाले ही होते हैं, लेकिन आपका दिमाग इतना जल्दी एक्शन लेता है कि आपको गिरने नहीं देता। मतलब कि आप गिरने वाले होते हैं, लेकिन तुरंत आपके शरीर में एक क्रिया होती है और आप तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब होती है, जब आप विचारों के प्रति अवेयर होते हैं, तब जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में आने लगता है। तो ध्यान के वैसे तो फिजिकली तौर पर भी बहुत लाभ हैं, लेकिन मानसिक तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी ध्यान का बहुत महत्व है। आज तक जितना ध्यान के बारे में वर्षों से लिखा जा रहा है, लिखा गया है, मैं कहता हूँ कि ध्यान इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी बहुत कम लिखा गया है। इतना विराट है ध्यान, इतना महत्वपूर्ण है, जीवन का एक विशेष अंग है ध्यान। हाँ, हमने जीवन में ध्यान के बारे में नहीं सुना, ध्यान नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि जीवन में ध्यान तो होना ही चाहिए। जब आपके जीवन में ध्यान आता है, जब आप खुद के प्रति अवेयर होते हैं, सजग होते हैं, तो आप रास्ते में चल रहे होते हैं तो सिर्फ रास्ते में ही चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विचार कर रहे होते हैं कि घर जाकर ये करूँगा, वो करूँगा, या कल ये करूँगा, वो करूँगा, या पीछे ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ। नहीं, आप वर्तमान में होते हैं, एकदम प्रेजेंट में होते हैं। जो आप कर रहे होते हैं उसमें पूरा आप संलग्न होते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं या किसी दूसरे शहर जाते हैं, तो आप बस की खिड़की के पास बैठे होते हैं या रेलगाड़ी की खिड़की के पास बैठे होते हैं और रास्ते को निहार रहे होते हैं, आसपास के वातावरण को देख रहे होते हैं, तो आप इतना आनंदित क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उस टाइम आप प्रेजेंट में होते हैं, अवेयर होते हैं, वर्तमान के क्षण में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई वस्तु मिल जाएगी या कोई विशेष प्रकार का कुछ मिल जाएगा या बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब हम सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे या तब हम खुश रह पाएंगे। वो सब भी ज़रूरी है, लेकिन आपकी खुशी, आपका आनंद वो उस पर निर्भर नहीं करता, वो प्रेजेंट में निर्भर करता, वो अभी निर्भर करता है। अभी भी आप खुश हो सकते हैं, अभी भी आप संतुष्ट हो सकते हैं, अभी भी आप आनंदित हो सकते हैं। और यही ध्यान आपको सिखाता है। जिस दिन आप ध्यान करने लगते हैं उस दिन आपके ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। आप जान जाते हैं कि जीवन क्या है, आप जान जाते हैं कि अस्तित्व क्या है, आप स्वयं क्या है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान को मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ वो बहुत कम ही होगा, लेकिन मैं ध्यान के बारे में इतनी ही बात करूँगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें आपका कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी आईडी दे दूँगा, जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं
जीमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। आप आगे कैसा वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस प्रकार का वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप ध्यान से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित या जीवन से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट पर्सनली मैसेज करके पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं उस पर आपका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आज मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस और, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि वीडियो में डालते ही आपको पता चल जाए तो नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, तो आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।